तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एनालाइज करेंगे कि बाजार के अंदर में हमें क्या करके जाना चाहिए, क्या पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि 25,000 और अब 24,500 के लेवल्स के नीचे निफ्टी क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर से हमें पुट लेकर के जानी चाहिए, कॉल लेकर के जानी चाहिए, या हमें नो ट्रेड की सिचुएशन में रहना चाहिए। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब को पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पहली बात, आज बाजार ने इंपॉर्टेंट लेवल्स 25,000 और फिर 24,500 के लेवल्स को भी नीचे में ब्रेक कर दिया है। काफी समय से हम लोग 24,800 के लेवल्स पर हम लोग इंटैक्ट थे और उम्मीद हम लोग ये कर रहे थे कि 24,800 के करीब रह करके बाजार कहीं ना कहीं पर एक बेस बना सकता है। बट बाजार ने बेस नहीं बनाया, बल्कि 24,800 के लेवल को आज नीचे में तोड़ दिया। और अब जो बाजार आज अभी 24,500 के नीचे जाकर के क्लोज करने की तैयारियां कर रहा है। अब इतनी बड़ी गिरावट की जो रीजंस है वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी जो गिरावट का रीजन है वो अभी तक तो ये था कि एफआईआईज लगातार बाजार के अंदर में बिकवाली कर रहे हैं, और इनकी बिकवाली इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं पर 15-16 दिन से बाजार के अंदर में एफआईआईज बेचे चले जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल तकरीबन हम लोग 1/4% लाल निशान के साथ में निफ्टी के अंदर में ट्रेड कर रहे थे, यानी 24,780 के करीब करीब ट्रेड कर रहे थे। हालांकि देखिए, 24,800 के लेवल्स के नीचे हम लोग जब क्लोज या ट्रेड कर रहे थे तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में लगभग 2,500 करोड़ की जो है सेलिंग कर डाली। अब एफआईआईज ने कैश के अंदर में, यानी कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर में स्पेसिफिकली जो है बड़ी सेलिंग कर डाली। सामने डीआईज ने कैश के अंदर में तकरीबन 3200-3300 करोड़ की जो है कैश में खरीदारी करी। तो भी नेट अगर हम लोग देखें तो 1000 करोड़ के आसपास का जो है खरीदारी यहाँ पर डीआईआईज की वजह से हम लोगों को देखने को मिली। तो नतीजा ये था कि 24,800 24,700 हमारे लिए एक सपोर्ट बन सकता था। बट एफआईआईज ने जिस तरीके से 2,500 करोड़ की कैश के अंदर में सेलिंग यहां करी, फिर इसके बाद में इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में 350 करोड़ का माल बेचा, तो कहीं ना कहीं पर 2,500 करोड़ की सेलिंग इंडिकेट कर रही है कि आप ऊपर में 24,900 के करीब भी आप पहुंचने को तैयार नहीं हो बाजार के अंदर। इसके अलावा स्टॉक्स के अंदर में भी सेलिंग थी। स्टॉक फ्यूचर्स में तकरीबन 1,700 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि एफआईआईज कैश के अंदर में सेलिंग कर रहे हैं, इंडेक्स के अंदर में सेलिंग कर रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग कर रहे हैं। तो किसी भी पैमाने पर एफआईआईज खरीदारी करने को तैयार नहीं है। तो बाजार के अंदर में ऊपर जाने की जगह हम लोगों को ज्यादा वैसे भी नजर नहीं आ रही थी। हालांकि देखिए, डीआईआईज कैश में जो है खरीदारी कर रहे थे, 3200 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी इनकी आज जो है कल भी थी। परसों भी तकरीबन 5,500 करोड़ का कैश में खरीदा था। उसके पिछले दिन भी डीआईआईज ने कैश में 5,000 करोड़ का खरीदा था। तो डीआईआईज की तरफ से, यानी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से नीचे में खरीदारी लगातार आ रही थी, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि बाजार ज्यादा कमजोर नहीं होता। बट आज जो है बाजार 24,800 के नीचे भी जा चुका है और 24,500 के भी नीचे जा चुका है। तो बाजार ने एफआईआईज को जो है कहीं ना कहीं पर सही साबित करा, और म्यूचुअल फंड्स की जो खरीदारी थी वो पूरी तरीके से बेकार साबित हुई। अब आज जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है 300 पॉइंट्स की, तकरीबन 1.25% के आसपास, पूरी उम्मीद है कि एफआईआईज तो कैश में सेलिंग आज भी करेंगे, बट डीआईआईज भी जो है सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारे लिए थोड़ी सी एक बुरी चीज हम लोगों को नजर आ रही है। तो अभी बाजार जो है 24,500 के नीचे ट्रेड करते हुए हमें नजर क्लियरली आ रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आज रात को जो है अमेरिका के फ्यूचर्स किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, तो देख लीजिए आप, अभी भी हम लोग 0.5% के माइनस के साथ में हैं। यानी कि अभी भी डाउ फ्यूचर्स आपका जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि रात को आपके अमेरिका का मार्केट भी कमजोर खुल सकता है। तो किसी भी तरीके से लॉन्ग आपको वैसे भी लेकर के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए 24,500 के नीचे आप क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद डाउ फ्यूचर्स के अंदर में अभी भी 0.5% की जो है गिरावट है। कल अमेरिका के बाजार में रात को भी तकरीबन 1% की गिरावट थी। तो अमेरिका का बाजार भी आपका जो है नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं हमारे यहाँ पर निफ्टी के चार्ट्स की तरफ। तो ये है हमारे लिए पहला तो 5 मिनट का चार्ट। अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट्स की तरफ देखेंगे तो देखिए, हम लोग आज खुले हैं 24,800 के नीचे, यानी 24,764 पर। बट जो हमारे बाजार है वो तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर में हमको बाउंस करते हुए नजर आए, और 24,850 से लेकर के 24,900 के करीब करीब हम लोग जो है पहुंचते हुए दिखे।
तकरीबन 1-1.5 घंटे हम लोगों ने कोशिश करी कि हम लोग 24,900 के करीब हम लोग जाएं, बट यहीं से जो है रेड कैंडल्स हमको बनती हुई दिखी और हम लोग जो है इस गिरावट के अंदर में 24,800 के इंपॉर्टेंट लेवल को नीचे में ब्रेक कर गए। आप एक चीज को समझ लीजिए कि हम लोग अभी तक 24,800 के नीचे क्लोज नहीं किए थे। हम लोग पहले भी एक बार 24,800 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक किए थे, बट हम लोग 24,800 के नीचे क्लोज नहीं करे थे। आज हम लोग 24,800 नहीं बल्कि हम लोग आज 24,500 के नीचे जाकर के क्लोज कर रहे हैं। तो 24,800 जब हम लोगों ने ब्रेक करा था तभी ये इंडिकेशन मिल गया थे कि आज का बाजार जो है बुरी तरीके से जो है नेगेटिव होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पर 24,800 के नीचे आप जो है यहाँ पर टिकते हुए नजर आए। 24,500 के करीब हम लोगों ने एक बार जो है यहाँ पर वेट किया कि 24,500 पर हमारे सपोर्ट आता है क्या, बट 24,500 भी आज हम लोगों ने नीचे में ब्रेक कर दिया है। अगर आप यहाँ पर हमारे 5 घंटे के चार्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्लियरली ये चीज नजर आएगी कि हमारे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 24,800 के करीब और यहीं पर हम लोगों का जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी था। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अब यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है, जो कि हो चुका है आज, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर से हम लोग 24,000 के लिए भी तैयार हो रहे हैं। अगर हम लोग 24,800 आज नहीं ब्रेक करते और सपोर्ट क्रिएट करते तो शायद हम लोग फिर से बुलिश फेज में आ सकते थे, बट आपने 24,800 की जो हमारी नीचे की नेक लाइन है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। हम लोगों ने आज जो है नीचे में 24,800 को ब्रेक कर दिया और नीचे में 24,500 के नीचे ब्रेक करके हम लोग जो है 24,474 के करीब हम लोग जो है क्लोज करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये हमारे लिए एक बड़ी गिरावट का इंडिकेशन है कि बाजार अगले 400-500 पॉइंट्स कुछ हफ्ते भर के अंदर में जो है नीचे आ सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन हमारे लिए कि किसी भी तरीके से आपको बाजार के अंदर में लॉन्ग नहीं जाना चाहिए और अगर आप बाजार के अंदर में कोई कॉल लेकर के बैठे हैं तो तुरंत हमें एग्जिट लेनी चाहिए, उसे हेज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे यहाँ पर निफ्टी के फ्यूचर्स के डेटा की तरफ। तो देखिए निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में अगर आप गौर करेंगे तो देखिए हमारा जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो तकरीबन 24,730 पर है और ट्रेड हम लोग कर रहे हैं 24,500 पर, यानी कि जो हमारा एवरेज है उस एवरेज के हम लोग तकरीबन 300-400 पॉइंट हम लोग नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि अपने आप में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये सेलिंग बहुत शार्प आ रही है और कहीं ना कहीं पर पोजीशन शॉर्ट के अंदर में लगातार बनती हुई नजर आ रही है। ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर देखें तो आज तकरीबन 20,000 शेयर हमें जुड़ते हुए नजर आए। 4% का ओपन इंटरेस्ट हमें क्लियरली विजिबल है और तकरीबन 1.25% की गिरावट पर 4% ऑब्वियसली हमारे शॉर्ट से होंगे। तो आज बाजार के अंदर में काफी समय के बाद हम लोगों को क्लियरली शॉर्ट्स विजिबल हो रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है हम लोगों को बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं लेकर के जाने का। अब हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। तो देखिए आज हमारे वेडनेसडे है और कल है हमारी वीकली एक्सपायरी। तो अब एक दिन पहले एक्सपायरी की एक दिन पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि 24,500 पर हमारे टोटल सबसे बड़े पुट राइटर मौजूद थे। सुबह तक हम लोग जब खुले थे बाजार के अंदर में तब हम लोग 24,800 के करीब करीब ट्रेड कर रहे थे और मैंने ऑब्जर्व ये चीज की थी कि 24,500 पर टोटल सबसे बड़े पुट राइटर जुड़ रहे थे, यानी कि 24,700 24,600 नहीं बल्कि 24,500 पे टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स जुड़ रहे थे। ये सुबह ही आपको इंडिकेशन या सिग्नल मिल चुका था कि आप 24,800 से नीचे 24,500 जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी 24,800 पर हम लोगों को तकरीबन 1.5 लाख टोटल पुट राइटर्स के लॉट नजर आएंगे। अगर हम लोग 24,400 भी देखें तो तकरीबन 1.25 लाख टोटल पुट राइटर है, जो कि तकरीबन 20-22 हजार पुट राइटर का फर्क है। 24,500 पर आज तकरीबन सिर्फ 10,000 पुट राइटर जुड़ते हुए नजर आए, यानी कि 24,500 भी आप लोगों को सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर नजर नहीं आया। और आप लोग जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर जो 200-300 पॉइंट्स की आपने जो ऑन स्क्रीन सेलिंग देखी उसकी वजह से 24,800 और 24,500 भी आज जो है ब्रेक होता हुआ नजर आया। तो हमारे लिए 24,500 बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम लोग नीचे देखें तो 24,400 पर भी 8,500 कॉल राइटर, 24,300 पर 4,000 कॉल राइटर, 24,200 पर 6,000 कॉल राइटर हमको नजर आए। तो कहीं ना कहीं पर 24,500 हम लोगों के लिए सपोर्ट था, बट 24,500 के नीचे की क्लोजिंग हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। ऊपर में अगर हम लोग देखें तो देखिए अभी भी टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर हमारे 24,800 पर ही जुड़े हैं।
आज हम लोगों ने 300 पॉइंट की गिरावट देख जरूर ली है, बट फिर भी टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स इजीली शिफ्ट होते हुए हमें नजर आए नहीं है। हालांकि देखिए कल हम लोगों को 24,700 के टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए 24,800 पर 2,65,000 कॉल राइटर थे और आज तकरीबन 24,700 पर 1.5 लाख कॉल राइटर जुड़े, 24,600 पर 1.25 लाख कॉल राइटर जुड़ते हुए नजर आए, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि 24,700 और 24,600 कल हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि 24,500 हम लोगों को आज ब्रेक नहीं करना चाहिए था, बट बाजार 24,500 के नीचे जो उतरा है वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन चुकी है बाजार के अंदर में। अब मैं आपको कंबाइंड बेसिस पर बता देता हूँ कि इस बाजार के अंदर में करना क्या है। देखिए बाजार के अंदर में पूरी तरीके से नेगेटिव है, कारण मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ सारे। पहली बात तो देखिए अमेरिका के बाजार के अंदर में अभी तक गिरावट नहीं आ रही थी, तो इस वजह से आपके बाजार तकरीबन 24,800 पर टिके हुए थे। कल अमेरिका के अंदर में 1% की गिरावट आई और आज भी डाउ फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन आधे % की गिरावट है, और किसी भी लेवल से आपके जो डाउ फ्यूचर्स रिकवर नहीं कर रहे हैं, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके लिए गिरावट फर्दर आ सकती है। तो पहली बात तो डाउ फ्यूचर्स आपका पूरी तरीके से नेगेटिव बना हुआ है। दूसरा, कल जो गिरावट आई है उसने ट्रिगर कर दिया हमारे डाउ फ्यूचर्स को। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि आज बाजार के अंदर में आप लोगों ने क्या किया है कि 24,800 और 24,500 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे जाकर के आपकी क्लोजिंग हो रही है। तीसरा हमारे लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये हो रहा है कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,500 को नीचे में ब्रेक कर दिया है। चौथी बात ये है कि देखिए 4% के शॉर्ट्स के साथ आप क्लोज कर रहे हैं आप, यानी कि पूरी की पूरी डिलीवरी जा रही है आपकी। पांचवी बात यह है कि 24,500 के टोटल हाईएस्ट पुट राइटर थे, इसके नीचे की क्लोजिंग आपको इंडिकेट कर रही है कि आप 24,000 के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एफआईज की डेटा के अंदर में देखेंगे तो कल भी एफआईज ने जो है कैश में 2,500 करोड़ की सेलिंग करी, इंडेक्स में 350 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर्स में 1,600 करोड़ की सेलिंग करी, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आप 24,500 के नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब पॉइंट यह है कि डाउ फ्यूचर्स अगर आधे % के आसपास कमजोरी के साथ क्लोज कर रहा है तो कहीं ना कहीं पर आपके बाजार कल 24,500 के नीचे ही खुलेंगे और हम लोग 24,000 के लेवल्स के नीचे तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाजार के अंदर में आज आपको जो है इजीली एक पुट ऑप्शन यहाँ पर लॉन्ग लेकर के जानी चाहिए, जो कि 24,500 की एक पुट होगी, 130 रुपए के अंदर में आपको मिल जाएगी। तकरीबन निफ्टी आप लोगों को यहाँ से 200 पॉइंट आपको कल परसों के अंदर में ही नजर आ जाएगा और पूरे हफ्ते भर में आपको 24,000 के लेवल्स पर आपको बाजार आते हुए नजर आ जाएगा। पर क्योंकि एक्सपायरी परसों आपकी इस वीक की, तो आप जो पोजीशन लेंगे 24,500 की पुट 130 रुपए पर, ये आप 2 दिन तक होल्ड करेंगे। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रेटेजी। हम लोग बाजार के अंदर में 24,500 की पुट को लॉन्ग लेकर के जा रहे हैं और 2 दिन हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो बाजार के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।